भारतीय इतिहास में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो एक ही ग्रंथ में चमककर गायब हो जाते हैं, पर एक ऐसा किरदार भी है जो रामायण में भी दिखाई देते हैं और भगवत पुराण में भी। ऐसे यक्ष जो राज और सुखों में पैदा हुए, फिर एक श्राप से पेड़ बन गए और अंत में भगवान कृष्ण के हाथों मुक्ति हुई। उनका नाम नालकुवर, यक्ष राजा कुबेर के बेटे, मंग्रीव के भाई और भगवान नारद के शापित शिष्य। ये कथा उन सब कहानियों में से एक है जो हमारे शास्त्रों में नीचे दब गई और भूल गए लोग। पर जब आप दोनों महाकाव्यों रामायण और भागवत को एक ही किरदार से जोड़ते हैं, तब ऐसी कथा सामने आती है जो न सिर्फ रोमांचक है बल्कि हम सबको एक गहरी सीख देती है। अलकापुरी, यक्षाओं का स्वर्ग। यहाँ रातों में न नींद होती है न दिन में काम। यहाँ के राजकुमार नालकुवर और मंग्रीव दोनों कुबेर के लाडले बेटे। कुबेर धन के देवता, सोने, रतन और समृद्धि के मालिक, और जब पिता ही धन के देवता हो तो बेटे क्या ही ना करें। नालकुवर और मंग्रीव सुख, मद और ऐश्वर्य में डूबे रहते थे। वे कुशल धुरंधर थे पर जिंदगी में तपस्या नहीं भोगी थी। उनका महल काल कलाशों, मादक सुगंध और अप्सराओं के नृत्य से भरा रहता। ये दोनों यक्ष प्रिंस जवानी के घमंड में डूबे हुए थे, लेकिन प्रकृति का नियम है, जहाँ घमंड होता है वहाँ एक गुरु का प्रवेश जरूर होता है, और उनके जीवन में प्रवेश किया देवऋषि नारद ने। एक दिन नालकुवर और मंग्रीव मंदाकिनी नदी के किनारे शराब और नृत्य में मस्त थे और तभी नारद आ गए। उनके हाथ में वीणा, मुख पे तीव्र तपस्या की तेज और आंखों में व्यंग्य। अप्सराएं उन्हें देखकर जल्दी से वस्त्र ढकने लगीं, पर नालकुवर और मंग्रीव शराब और अहंकार में डूबे हुए अपनी हरकत तक नहीं बदली। उनको देखकर नारद ने कहा, तुम दोनों कुबेर के पुत्र हो और वर्ताव किसी निवृत्त पापी जैसे कर रहे हो। शराब और मोह ने तुम्हारी दृष्टि बंद कर दी है। दोनों अपनी जगह से हिलते हुए बोले, देवऋषि, हम यक्ष हैं, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा है। नारद ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, पर अध्यात्म के बिना भोग तुम्हें जंगल में जानवर बना देगा। उनकी आवाज गंभीर हुई, इसीलिए जब तक तुम्हारी दृष्टि जागृत नहीं होती मैं तुम्हें स्थवर अचेतन कर देता हूँ। और आकाश में सब चुप हो गया। भगवान नारद ने उन्हें श्राप दिया, तुम दोनों पेड़ बन जाओगे। अप्सराएं कांप गईं। यक्ष उनकी तरफ देख रहे थे। मंग्रीव और नालकुवर का चेहरा पहली बार डरा। भगवान नारद ने अपना श्राप पूरा किया, जब तक भगवान विष्णु अपने अवतार में तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे तब तक तुम दोनों ज्ञानहीन वृक्ष बनकर खड़े रहोगे। यहीं से शुरू हुआ नालकुवर का दूसरा जीवन, अचेतन, स्थवर, सिर्फ इंतजार। और ये पेड़ बने गोकुल में, नंद बाबा के आंगन में, यमलार्जुन ट्रीज। नालकुवर और मंग्रीव जो कभी अलकपुरी के राजकुमार थे, अब गोकुल के दो पेड़ बनकर खड़े थे। कोई भूख नहीं, कोई नींद नहीं, कोई गीत नहीं, कोई नृत्य नहीं, सिर्फ समय। पेड़ की जड़ों से लेकर के शाखाओं तक सिर्फ एक ही बात गूंजती थी, कब आएगा वो जो हमें मुक्ति देगा। जिसने कभी स्वर्ग की दिशाएं देखी थी वो अब एक गांव के आंगन में बंद थे। मिट्टी, पानी, पत्ते सब निरार्थक लगता था, पर श्राप पनिशमेंट नहीं था, वो एक त्याग भूमि थी, एक तपस्या थी घमंड को तोड़ने की। समय बीता, युग बदल गए और फिर गोकुल में एक रूप आया, चंचल, मासूम पर पूर्ण ब्रह्म, भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण गोकुल में आकर हर दिन एक नई लीला रचते। माखन चुराना, गोपियों को सताना, नंद बाबा के घर में हंगामा। पर एक दिन भगवान कृष्ण ने वो किया जिससे पृथ्वी पर एक बड़ा बदलाव आया। नंद बाबा ने भगवान कृष्ण को रास्ते में बांध दिया था, एक वुडन मोटर से। उखल भगवान कृष्ण चलते और उखल पीछे घिसते जाते, और जब भगवान कृष्ण चलकर दो बड़े पेड़ों के बीच पहुंच गए, ये वही पेड़ थे, नालकुवर और मंग्रीव, जो भगवान नारद का श्राप झेल रहे थे। भगवान कृष्ण ने थोड़ा सा जोर लगाया और उखल पेड़ों के बीच अटक गया, पर भगवान कृष्ण रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने जोर से खींच दिया और दोनों पेड़ धम गिर गए। धूल उड़ी, आकाश में प्रकाश भर गया और उन पेड़ों में से दो तेजोमयी यक्ष निकले, पहले से भी अधिक शांत और पवित्र। ये थे नालकुवर और मंग्रीव। दोनों नारायण के चरणों में गिर गए। भगवान कृष्ण मुस्कुराए। नालकुवर बोले, प्रभु, हम भगवान नारद के श्राप से वृक्ष थे, आज हमारी मुक्ति आपने दी। मंग्रीव बोले, हमें अपनी पहली गलती का एहसास हो गया,
हमने अहंकार में अपनी दृष्टि खो दी थी, आपने हमें पुनः जीवन दिया। भगवान कृष्ण का जवाब, सरलता में अध्यात्म छुपा हुआ था। जब अहंकार टूट जाता है तब आत्मा कादर हो जाती है। तुम दोनों ने तपस्या पूरी की है, जाओ और अपनी दृष्टि सदा पवित्र रखो। और उस रोशनी के बीच नालकुंवर और मंग्रीव आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। यही थी उनकी मुक्ति। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नालकुंवर एक और एपिक रामायण में भी एक भूमिका निभाते हैं। तब की बात है जब लंका के राजा रावण सर्वशक्तिमान हो चुके थे। वो तपस्या कर चुके थे, वरदान ले चुके थे और अब उनका घमंड बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन रावण ने यक्ष कन्यका रंभ को देखा। शी वॉज ब्यूटिफुल, डिवाइन, जेंटल। रावण पर मोह छा गया। उन्होंने रंभा को जबरदस्ती पकड़ा, पर रंभा की एक समस्या थी, वो नालकुंवर की प्रेमिका थी। जब ये बात नालकुंवर को पता चली, उनका रोष, उनका यक्ष तेज आकाश को कंपाने लगा। उन्होंने तुरंत रावण के लिए एक श्राप उच्चारित किया। रावण, अगर तुमने किसी स्त्री को उसके इच्छा के बिना छुआ या अपहरण किया तो तुम्हारा शीश 7 टुकड़ों में फट जाएगा। लंका में सन्नाटा छा गया। ये श्राप रावण का घमंड तोड़ सकता था, इसलिए रावण ने कभी किसी और स्त्री को बिना प्रेम, बिना स्वीकृति छूने की हिम्मत ही नहीं करी। ये श्राप इतना शक्तिशाली था कि जब रावण ने माता सीता को उठाया तब भी उन्होंने कभी छुआ नहीं, क्योंकि रावण को पता था नालकुंवर का श्राप सत्य होगा। यही कारण है कि रावण ने मां सीता को अशोक वाटिका में रखा, पर उनका एक बाल तक नहीं छुआ। एक यक्ष प्रिंस का श्राप एक राजा का घमंड तोड़ रहा था। इस तरह नालकुंवर की भूमिका रामायण में भी महत्वपूर्ण बन गई। आप सोच रहे होंगे ये यक्ष प्रिंस का श्राप इतना प्रभावशाली कैसे? यही है भारतीय कथाओं की खूबसूरती। श्राप पनिशमेंट नहीं होते, श्राप एक पाथ करेक्शन होते हैं। भगवान नारद का श्राप नालकुंवर का अहंकार तोड़ने के लिए था, उनको बताने के लिए भोग बिना विवेक के विनाश लाता है। नालकुंवर का श्राप रावण को मर्यादा में रखने के लिए था, एक अधर्म के बीच एक मर्यादा की रेखा खींचने के लिए। और आखिर में भगवान कृष्ण का स्पर्श, जो दिखाता है कि रिडेम्पशन हमेशा संभव है। जो भी पतित होता है वो उतर सकता है, अगर उसका अहंकार टूट जाए और उसका मन पवित्र हो तो। नालकुंवर की कथा कुछ और नहीं, एक जीवन दर्शन है। हम सब में एक नालकुंवर है जो कभी कभी घमंड में, मोह में, भोग में डूब जाता है। कभी कभी श्राप जरूरी होता है। लाइफ में एक सेटबैक, एक फेलियर, एक हार्ट ब्रेक, वो भी एक श्राप की तरह ही होता है, पर वो हमारे अहंकार को तोड़कर हमें नए पाथ पे ले जाता है। रिडेम्पशन सबके लिए होती है। Even if you lose your path, even if you fall, there is always a Krishna waiting to free you. Respect for women is not optional. नालकुंवर का श्राप रावण पर लगा और दुनिया को एक संदेश दिया, स्त्री का सम्मान नेसेसरी है, उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होगा। ये मैसेज आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रामायण के युग में था। नालकुंवर एक यक्ष प्रिंस, एक शापित पेड़, एक मुक्त आत्मा, एक वार्निंग देने वाले देव। 2 महाकाव्यों में छोटा सा किरदार, पर उसका इम्पैक्ट अनंत। कभी भगवान नारद की कृपा से पेड़ बन जाते हैं, कभी भगवान कृष्ण के स्पर्श से अमृत पा जाते हैं, और कभी रावण जैसे राजा को मर्यादा में बांध देते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, किरदार का साइज मत देखो, कहानी में उसका प्रभाव देखो, वही उसकी दिव्यता होती है। ये था नालकुंवर की जर्नी फ्रॉम इंडल्जेंस टू स्टिलनेस टू लिबरेशन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।